Hello, good morning students. We are reading chapter 2, which name is Force and Laws of Motion. Today we will discuss about this question. Question is a 8,000 kilogram engine pulls a train of 5 wagons, each of 2,000 kilogram along a horizontal track. If the engine exerts a force of 40,000 Newton and the track offers a friction force of 5,000 Newton, then calculate A part, the net accelerating force, B part, the acceleration of the train, C part, the force of wagon 1 on wagon 2. मीन्स एक 8,000 किलोग्राम द्रव्यमान का रेल का इंजन 2,000 किलोग्राम द्रव्यमान वाले 5 डिब्बों को सीधी पटरी पर खींचता है। ठीक है, यदि 40,000 न्यूटन का बल आरोपित करता है तथा यदि पटरी 5,000 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स मीन्स घर्षण बल लगाती है, तो हमें ज्ञात करने हैं ए पार्ट में नेट त्वरण बल कितना होगा उसका, बी पार्ट में रेल का त्वरण कितना होगा और सी पार्ट में वैगन 1 मीन्स डिब्बे 1 द्वारा डिब्बे 2 पर लगाया गया फोर्स बल कितना होगा। ठीक है, आपने ट्रेन देखी होगी, है ना। पहले ही होता है उसमें इंजन और फिर इसके पीछे वैगन्स लगे होते हैं। ठीक है, इस ट्रेन में कितने वैगन्स हैं? 5। ये इंजन हो गया इसका, और ये हो गया वैगन 1, ये हो गया वैगन 2, ये हो वैगन 3, ये हो वैगन 4 और ये हो वैगन 5। ये सारे एक दूसरे से क्या हैं? जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो अब इसमें क्या पूछा? सबसे फर्स्ट पार्ट में नेट त्वरण बल, द नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स। तो हमें गिवन है फोर्स एक्सर्ट बाय द इंजन 40,000 न्यूटन, फ्रिक्शन फोर्स 5,000 न्यूटन। तो नेट कितना लगेगा? क्योंकि देखिए जो इंजन लगा रहा है वो आगे की ओर लगा रहा है कितना? 40,000। ठीक, और ये फ्रिक्शन फोर्स हमने बताया था ये अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, तो ये कितना है? 5,000। तो अब नेट कितना लगेगा? 40,000 माइनस 5,000 कितना हो जाएगा? ये 35,000 न्यूटन। ठीक है, अब हमें एक वैगन का मास गिवन है 2,000 किलोग्राम, तो हमारे वैगन कितने हैं? ये 5 वैगन्स हैं। ठीक है, तो 5 वैगन्स का कितना हो जाएगा? 10,000 किलोग्राम। टोटल मास कितना हुआ? पहले ट्रेन और फिर उसके पीछे 5 वैगन्स, तो टोटल मास कितना हो गया? 18,000 किलोग्राम। F इक्वल्स टू एम में हमारे पास फॉर्मूला, हमें एक्सेलरेशन निकालना है इसका, है ना, एक्सेलरेटिंग फोर्स। तो A इक्वल टू F अपॉन एम कितना हुआ? 35,000 अपॉन 18,000, तो 30 कट कितना आ गया यार? 35 अपॉन 18 लिखा रहने दो, या फिर इसको डिवाइड करो 1.944 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो इसका जो एक्सीलरेशन ऑफ द ट्रेन ये कितना आया? 1.944 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मास ऑफ 4 वैगन्स कितना हुआ? 8,000 किलोग्राम।
एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन कितना है 1.944 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फोर्स ऑफ वन वैगन, ये देखिए ये हमारे पास इंजन था, ये फर्स्ट वैगन था, ये सेकंड वैगन था, इसके पीछे थर्ड फोर्थ और फिफ्थ। ठीक है, तो फर्स्ट वाला ये सेकंड वाले पर फर्स्ट वैगन द्वारा सेकंड वाले पे लगाया गया फोर्स कितना होगा। तो इसके पीछे कितने हैं 4 वैगन, तो 4 वैगन कितना हुआ 8000। एक्सीलरेशन ऑफ ट्रेन कितना था हमारे पास, अब मैंने फाइंड किया था ये 1.944। तो फोर्स कितना हो गया F इक्वल टू एम में, तो एम कितना है हमारे पास 8000 इंटू 1.944 कितना आ गया 15,552 न्यूटन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।